बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, निकोला टेस्ला को अगर तारीख का अहम तरीन मौजद कहा जाए तो इस बात में कोई मुबालगा ना होगा। टेस्ला के बारे में माहिरीन अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो अपने वक्त से आगे की सोच रखने वाला एक शानदार मौजद था। बिजली और इसके इस्तेमाल ने आज की दुनिया के इंसान को जिस जिस तरह और जिस जिस हवाले से मुतासिर किया है, इसमें सबसे अहम किरदार टेस्ला का ही है। तारीख इंसानी में ऐसे अफराद की तादाद बहुत कम है जिन्होंने हकीकी मानों में खालिस इल्म की खातिर बेलौस होकर अजीम काम किए और कभी भी अपने कामों की सताइश के तालिब न बने। पैसा, इज्जत और शोहरत और मकाम की तमन्ना किए बगैर इन अफराद ने बनी नौ इंसान की फलाह और इसकी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया है। निकोला टेस्ला एक ऐसे ही बेलौस, अजीम, काबिल और शानदार शख्सियात में से थे कि आज उन्हें दुनिया 20वीं सदी के मामार की हैसियत से याद करती है। दोस्तों, आज से ठीक 160 साल पहले यानी 1856 की 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात को उस वक्त की सल्तनत ऑस्ट्रिया और मौजूदा क्रोएशिया में एक सरेबियन जोड़े के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। उस वक्त आए हुए तूफान को देखते हुए, जिसमें बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी, बच्चे की दाई ने उसे अंधेरे का बच्चा कहा तो बच्चे की मां ने फौरी जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये रोशनी का बच्चा है। और इस रोशनी के बच्चे ने आगे चलकर बनी नौ इंसान को एक ऐसी टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया कि तारीख इंसानी हमेशा के लिए बदल गई। हमें रोशनी या बिजली की मौजूदा शक्ल दिखाने वाले, या यूं कहें हमें एसी करंट से वाकिफ कराने वाले, ये निकोला टेस्ला थे। ये बच्चा आगे चलकर तारीख के इन गिने चुने लोगों में शुमार हुआ जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी वजह से हम 20वीं सदी में दाखिल हुए और इन्हीं की वजह से बहुत से नए काम और बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज वजूद में आई हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निकोला टेस्ला के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, कहते हैं कि टेस्ला को बिजली और इससे मुतल्लिका चीजें बनाने या यूं कहें कि इजाद करने का शौक शायद अपनी मां को देखकर हुआ, जो कि अक्सर अपने घरेलू काम काज के लिए छोटी मोटी कोई नई इजाद करके अपने कामों को आसान करती रहती थी। फिर टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से बाकायदा तालीम भी हासिल की। 1884 में टेस्ला काम के सिलसिले में अमेरिका पहुंच गए और वहां उन्होंने मशहूर मौजद थॉमस एडिसन की कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इस मुलाजमत के दौरान उन्होंने एडिसन के डीसी जनरेटर में आए हुए मसले को हल करके इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया। ताहम उजरत के मामले पर एडिसन की वादा खिलाफी से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और फिर मुख्तलिफ सरमायाकारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया। ये वो दौर था जब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी का इनकलाब रूनुमा हो रहा था। इस दौर में टेस्ला की कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक और एडिसन की कंपनी के दरमियान बिजली के सिस्टम एसी और डीसी की जंग छिड़ गई। बिलाखिर टेस्ला का एसी सिस्टम तवील फासले तक हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी करंट पहुंचाने की सलाहियत की बिना पर कामयाब रहा। इस हवाले से ये भी शायद बहुत कम लोगों के इल्म में बात होगी कि 1893 में शिकागो में होने वाले वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपो में टेस्ला ने पहली बार इसी सिस्टम की अफादियत और अमली तौर पर इसके काबिले इंतजाम होने के हवाले से इतना शानदार डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि एसी सिस्टम ही दुनिया में राइज हुआ और आज भी यही राइज है। टेस्ला न सिर्फ अपने जमाने पर असरअंदाज हुआ बल्कि इसकी इजादात आज भी दुनिया भर के इंसानों के लिए रहमत बनी हुई है। हमारे यहाँ अक्सर ये गिला सुनने में आता है कि हम लोग अपने हीरोज की कदर नहीं करते और अक्सर औकात रोजगार शख्सियात को इनका जायज मकाम नहीं देते। इस मामले में हम अकेले नहीं। टेस्ला की कामयाबियों की तवील फहरिस्त और इसकी रजिस्टर्ड करवाई जाने वाली इजादात को देखते हुए अगर किसी को ये कहा जाए कि ऐसा नागवा कसम पुरसी के आलम में न्यूयॉर्क के एक होटल में जान से गुजरा, तो एक लम्हे को तो शायद किसी को यकीन ही नहीं आएगा। अपनी जिंदगी में इसकी मेहनत का ना तो उसे मुआवजा मिला और ना ही किसी को इसकी अजमत का एहसास ही हुआ। इसके बारे में आज कहा जाता है कि वो नाबगा जिसने दुनिया को रोशन किया, आज गलियों और बाजारों को इसके नाम से मंसूब किया जाता है। बिजली का एक यूनिट इसके नाम पर टेस्ला यूनिट कहलाता है। बड़े बड़े एजाजात इसके नाम से मंसूब हैं।
लेकिन जिंदगी में किसी ने इसकी परवाह नहीं की। ऑस्ट्रो-हंगेरियन सल्तनत को हम पहली जंग अजीम के हवाले से जानते हैं और सर्बों का तारुफ पहली जंग अजीम शुरू करवाने और जदीद जमाने में मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से ज्यादा होता है। आज के क्रोएशिया में समल्जन नामी कस्बे में निकोला टेस्ला ने जन्म लिया। इसका बाप एक पादरी था और माँ चिट्टी अनपढ़ होने के बावजूद मशीनरी कामों में बड़ी दिलचस्पी रखती थी। इसके बारे में मशहूर था कि वो काबिल रश्क याददाश्त की हामिल थी। टेस्ला में माँ की ये दोनों खसूसियतें मौजूद थीं। इसके बारे में कहा जाता है कि फोटोग्राफिक याददाश्त का हामिल ये साइंसदान पूरी किताबें जुबानी याद करने की सलाहियत रखता था। अमेरिका में अपनी जिंदगी के दौरान टेस्ला ने 112 इजादात रजिस्टर्ड करवाई। बुडापेस्ट के टेलीग्राफिक ऑफिस में काम करने वाले इस लड़के के बारे में किसी को ख्याल तक न था कि एक रोज ऐसा भी आएगा कि जब इसका नाम जाने बगैर ही दुनिया इसकी इजादात से फायदा उठाएगी। 1893 में शिकागो में होने वाली एक साइंसी नुमाइश में टेस्ला ने पहली बार एसी सिस्टम की अफादियत और अमली तौर पर इसके काबिल इंतजाम होने के हवाले से इतना शानदार मुजाहरा किया कि एसी सिस्टम ही दुनिया में राइज हुआ और आज भी यही राइज है। उस जमाने में जब दुनिया में तेल की किल्लत या सस्ती तवानाई का तस्वुर करना भी महाल था, टेस्ला ने 1895 में नियाग्रा आबशार पर दुनिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाले लोग टेस्ला कॉइल की वजह से उन्हें नहीं भूल सकते। टेस्ला कॉइल आज भी हमारे इस्तेमाल में आने वाले तकरीबन सभी बरकी आलात का एक बुनियादी जुज्व है। रेडियो के हवाले से हमें यह भी पढ़ाया जाता रहा है कि ये मार्कोनी की इजाद था। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से मार्कोनी का दावा गलत करार दिया और उसे टेस्ला की इजाद करार दिया। टेस्ला के बड़ेपन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने उसे मार्कोनी से ही मंसूब रहने दिया और कहा कि मार्कोनी मेरी 17 इजादात इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह एक्सरे, रडार, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस कम्युनिकेशन, अर्थ या जमीन के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की दरियाफ्त, लेजर गन टेक्नोलॉजी, जदीद इलेक्ट्रिक मोटर, गर्ज इसी तरह के बेशुमार आलात और टेक्नोलॉजीज के नजरियात टेस्ला ने पेश किए थे। टेस्ला 8 जुबानें जानते थे, जिसमें सेरेबियन, इंग्लिश, चेक, जर्मनी, फ्रेंच, हंगेरियन, इटालियन और लातीनी शामिल थी। टेस्ला की एक खासियत यह भी थी कि बिना कोई ड्राइंग बनाए सिर्फ अपने दिमाग में आए आइडिया की मदद से मशीनें बनाया करते थे। पाकिस्तान में जारी बिजली बहरान की वजह से कौन है जो इस बारे में कोई खुशखबरी सुनने का मुतमन्नी ना हो। अगर ये कहा जाए कि टेस्ला के पास ऐसे ख्यालात और मंसूबे थे कि अगर इन पर अमल हो जाता तो सारी दुनिया ही इस आफत से बच सकती थी, तो शायद किसी को यकीन न आए। टेस्ला ने सिलसिले में आज से तकरीबन 100 बरस पहले यानी 1900 में अपने मशहूर जमाना टेस्ला टावर मंसूबे पर काम का आगाज किया था। उनका ये मंसूबा दुनिया के लिए एक सस्ता मुसलसल बिजली और इंफॉर्मेशन की तरसील का मंसूबा था, जो कि 17 साल बाद फंड्स की कमी या अदम दस्तयाबी की वजह से बंद करना पड़ा। इस मंसूबे के लिए फंड्स फ्राहम करने की जिम्मेदारी मशहूर सरमायाकार जेपी मॉर्गन ने ली थी। ताहम जब उन्हें अंदाजा हुआ कि इस मंसूबे की कामयाबी की सूरत में उन्हें या उनकी कंपनी को फायदा होने की बजाय आम इंसानों को बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलने लगेगी, तो उन्होंने इस मंसूबे को मजीद फंड्स देने से इनकार कर दिया और टेस्ला, जो कि मरते दम तक कभी भी एक मकान के मालिक न बन सके, अपनी माली हालात की वजह से इस मंसूबे पर ताला डालने पर मजबूर हो गए। 1931 में टाइम ने अपनी कवर स्टोरी पूरी दुनिया इनका पावर हाउस है और यकीनन टेस्ला कुर्रा अर्ज को एक पावर हाउस बनाकर दुनिया के तमाम इंसानों को हमेशा के लिए मुफ्त बिजली फ्राहम करना चाहते थे। साइंस, स्पेस, रिसर्च, इर्तका यानी एवोल्यूशन और भाईचारे के फरोग और इन शोबों में टेस्ला की खिदमात और इनके नजरियात के असरात को मानते हुए अक़वाम मुत्तहिदा 10 जुलाई को टेस्ला डे के नाम से मौसूम कर चुकी है और इस इदारे से वाबस्ता तमाम इदारे और मुल्क इस दिन को मनाते हैं। इसके अलावा इनके नाम का म्यूजियम भी सेर्बिया के शहर बलगराद में कायम है। आज की जदीद दुनिया में भी टेस्ला को सराहने वालों की कमी नहीं है। हकीकी काम और सच्ची लगन अपने आप को कैसे मनवाती है, इसका सबूत टेस्ला की जिंदगी है। अपने आखिरी जमाने में टेस्ला जरासीम से इतना खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने कोई भी ऐसी शय खानी तर्क कर दी जो उबली हुई ना हो। सब्जी खोर टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक बार में 2 घंटे से जायद नींद नहीं ली। खुद टेस्ला का कहना था कि एक बार वो मुसलसल 84 घंटे तक काम करते रहे थे।
टेस्ला ने अपने लिए जो 2 लेबोरेटरियां बनाई थी, इनमें जलने वाले बल्ब किसी भी तार के बगैर चलते थे। आज जब हम वाईफाई या वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हैं तो इस सारे ख्याल का मंबा टेस्ला का ये नजरिया ही था कि बिजली या तवानाई की बगैर किसी वास्ते के तरसील करके उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इंसानियत पर टेस्ला के एहसानात का शुमार करना मुमकिन नहीं। उनके बारे में किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि वो मौजूद जिसने 20वीं सदी ऐजाद की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। इसके अलावा किसके बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं, किसी ऐसी शख्सियत की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आखिर में फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।